5 साल की आपको सज़ा हो सकती है और 10,000 रिंगट तक आपको फाइन हो सकता है। और 6 जो स्ट्रोक होते हैं वो लगते हैं, जहाँ पे रोतन बोलते हो या जो भी बोलते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूर चैनल दुनिया दी शहर। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है यहाँ पे एक्ट के, जिसको पंजाबी में या हिंदी में बोल दो धारा, और यहाँ पे बोलते हैं एक्टा। और एक्चुअली मेरे को लॉ की ज़्यादा समझ नहीं है, पर फिर भी मेरे को जितना पता है, जितनी मैंने सर्च किया है नॉलेज की, क्योंकि यार ये वाला जो घूम रहा है ना 1-2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर, 10,000 रिंगट फाइन है, 5 साल की सज़ा है, ये है वो है, फलाना है टिमकाना है, बैड न्यूज़ फॉर फॉरेनर, बैड न्यूज़ फॉर फलाना है टिमकाना है। तो उन सब के लिए टू द पॉइंट मैं ये बात बता दूं सबसे पहले कि भाई ये जो लॉ है 155, ये आज का नहीं है। ये वाला लॉ आज का नहीं बना हुआ है। ये वाला लॉ 59 से, देखिए तब से 59 से लेके अब तक चल रहा है। जैसे कि इंडिया में बना था 2012 में ह्यूमन राइट स्मगलिंग एक्ट, कुछ ऐसे करके बना था पंजाब में, और उसको बाद उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी कांग्रेस सरकार ने 2014 में। पहले प्रकाश बादल ने बनवाया था, अकाली सरकार ने 2012 में, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे। और उसके बाद 2014 में कुछ उसमें फ्लैक्चुएशन लाई गई थी 2014 में। सेम वैसे ही ये जो लॉ था ये 60 से पहले का था, पर इसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट की गई थी वो 63 में की गई थी, और इसको जो धीरे धीरे लागू भी किया जाता रहा है जैसे जैसे सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है। अब इसके बारे में पूरी फुल अगर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो भाई उसका फ़ायदा नहीं है कोई, है ना, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूवर हैं उनको क्या लेना यार, उन्होंने कोई मतलब स्टडी तो करनी नहीं है। जो मेरे भाई है, जो मेरे व्यूवर है वो मलेशिया में हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, और जितने भी है सारे के सारे लेबर कैटेगरी के हैं। और लेबर ने भाई लॉ से क्या लेना देना यार, उनको तो बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये आखिर लॉ लाया क्यों गया है। ये लॉ में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, बस छोटा मोटा करके टू दी पॉइंट में आपको 2-3-4 बातें बता देता हूँ जो इसमें लिखी हुई है। और मेरे पास ये ऑलरेडी इनके लॉ की पूरे के पूरे जो 155 लॉ की पूरी PDF पड़ी है, मैंने डाउनलोड की थी और उसको मैंने रीड किया था। तो उसी हिसाब से मैं आपको उसी लॉ में से रीड करके कुछ लाइनें बता सकता हूँ। और ये आप स्क्रीन में साइड में देख भी सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। तो भाई इस लॉ में उन्होंने कहा था कि कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, कोई भी एनीवन, कोई भी जिसने यूनिफॉर्म पहनी हो, कोई भी किसी के घर की भी तलाशी ले सकता है बिना किसी परमिट के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वारंट के। तो उसके बाद इस लॉ के हिसाब से कोई उनको संदिग्ध लगता है, कोई उनको लगता है कि यार ये सस्पेक्टेड है, तो उसकी कार को रोक के तलाशी ली जा सकती है, जहाँ उससे पूछताछ की जा सकती है, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है इस लॉ के तहत। ये लॉ इतना, अब देखिए हर लॉ की एक एडवांटेज होती है, एक डिसएडवांटेज होती है। देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस लॉ के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने इसके बारे में देखिए स्टडी की है, जहाँ कुछ इसके बारे में थोड़ा मुस्ता जानकारी रखते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप लॉ के बारे में नहीं जानते, आपके रूल एंड रेगुलेशन क्या हैं, आपकी यहाँ पे अधिकार क्या हैं, तो हो सकता है कि आपकी, अच्छा यार लॉ तो बहुत से आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसके बीच में आपको मैं एक छोटी सी पहले बात बता दूँ, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगती है तो भाई एक छोटा सा काम किया कीजिए, हमारा स्टेटस लगा लिया कीजिए अपने व्हाट्सएप के ऊपर। आप लगाते हैं ना स्टेटस, कोई गाने का, किसी गुरु का, किसी पीर का, या किसी दोस्त का जन्मदिन का, बर्थडे का, कुछ भी लगाते हो तो यार एक थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगी हमें, है ना। उससे हमें भी अच्छा लगेगा यार कि आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर, हमारा नंबर सेव है या नहीं है आपके मोबाइल के अंदर, इससे कोई मैटर नहीं है। बस आप अपने मोबाइल में अपना स्टेटस लगा लिया करो। लिंक को कॉपी करना है, साइड में लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक को कॉपी करना है, उसको अपने स्टेटस पे चिपका दो। तो उससे क्या होगा कि भाई दिल को खुशी मिलती है यार, जब व्यू आते हैं, हम मेहनत करते हैं तो पता चलता है कि भाई हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, यूनिक कंटेंट होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला। ज्वाइन तो आपने करना ही करना है, वो तो चलो सपोर्ट हो जाती है भाइयों की। और सब्सक्राइब के लिए तो आपको मैं कहूँगा नहीं, वो तो आपने ऑलरेडी कर ही देना, ये तो मेरे को पता है।
पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को लॉ के बारे में पता है, तो हो सकता है कि आप किसी भी इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कर सकते हैं, पोलिटली तरीके से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, हम ऐसे नहीं है, वैसे हैं, जो भी है आप अपने बारे में अपना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और अगर ये सोचा जाए कि भाई आपको लॉ पता नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको मलाई नहीं आती, तो आप सोचेंगे यार मैं क्यों इनसे झगड़ा करूं या क्यों उनसे बात करूं, और फिर ब्राइबिंग करके पैसा देके वहाँ से छूटना है, तो भाई वो बात अलग हो जाती है ना। जो सरकार मलेशिया की है वो चाहती है कि आप ब्राइब फ्री मलेशिया बनाओ, आप यहाँ पे किसी को कोई रिश्वत ना दो, आप पूरे सही तरीके से रहो, ढंग से रहो। आपके पास आने के लिए वैलिड परमिट होना चाहिए। जब आप इंडिया से, जब पाकिस्तान से कहीं भी आते हैं, अगर आप थाईलैंड का बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं या बाय शिप बोट आते हैं, तो आपके पास कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, आपका कोई अधिकार नहीं होता, आप जीरो हो जाते हैं। पहली बात, आप जीरो हो जाते हैं, आपका कोई परमिट नहीं लगेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ से कहीं से भी आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, तो आप एक हिसाब से जीरो हैं यार, बस बात ख़त्म। इनके लिए आप एलियन हैं। एलियन का मतलब यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो आपको किसी तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है, तब आपको सज़ा 10 साल की भी हो सकती है, 5 साल की आपको सज़ा हो सकती है, और 10,000 रिंगट तक आपको फाइन हो सकता है। और 6 जो स्ट्रोक होते हैं वो लगते हैं, यहाँ पे रोतन बोलते हो या जो भी बोलते हैं उस हिसाब से। और अगर आप बाय एंट्री आए हैं और किसी कारण करके एज लाइक आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है, जहाँ आपको तांबा कोटा कंपनी का एक मिल गया है, वीज़ा मिल गया है, जहाँ आपके एम्प्लॉयर के साथ नहीं बनी, जहाँ कोई भी एनी रीज़न, एनी हाउ रीज़न, उसके कारण आपने कंपनी छोड़ दी है, और उसके बाद आप कंपनी से जा रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए हैं, आपने कंपनी चेंज करवाती है, आपने टेस्टिमोनियल सरकार को दिया या नहीं दिया, तो आपका अधिकार आपका डिफरेंट है, आपके लॉ, आपके राइट अलग हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए हैं और आपके पास परमिट नहीं है, तो घबराने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जितनी देर तक अलीगल हैं वो कंपाउंड पे कर सकते हैं सरकार को। तो 3000 है वो मिनिमम टू मिनिमम है, और 10,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। तो आप वो वाला कंपाउंड सरकार को पे करके लीगल हो सकते हैं। और मैं तो भाई सबसे यही बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बिजनेस का मलेशिया में सेटअप करो, जैसे भी करो, आप अपने बिजनेस को मलेशिया में स्टेबल करो, छोटा करो, बड़ा करो, जैसे भी करो, कोई मसला नहीं। चाहे नासी लीमा की एक रेडी लगा लो, कोई भी छोटी सी, आप यहाँ पे लोकल को बैठा दो, आप काम मत करो, किसी लोकल को बैठा दो, क्योंकि फॉरेनर नहीं बैठ सकते हैं। ये तो 2018 से हुआ है, जब यहाँ पे डीजी थे मुस्तफ़ा अली, आप साइड में देख सकते हैं, तो इन्होंने भी बोला था कि कोई भी जो फॉरेनर है वो फ्रंट लाइन पे काम नहीं कर सकता। लोकल इज़ मस्ट और लोकल इज़ इम्पॉर्टेंट। मलायू मेन है यहाँ पे, मलायू को ही चारों तरफ प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं चाइनीज़, तमिल, फिर आ जाते हैं पंजाबी। तो भाई जो हमारे जैसे हम देसी हैं, जहाँ हमको बोल दो कि हम फॉरेनर हैं, तो हम यहाँ पे मलेशिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक जॉब कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पर आप बिज़नेस कर सकते हैं। फ्रंट लाइन पे ओनली लोकल ही रहेगा। ओके, तो बात इस लॉ की कर रहे थे। लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि भाई पहले तो आपका कोई रूल एंड रेगुलेशन है ही नहीं है, आपका कोई लॉ है ही नहीं है कि अगर आप यहाँ पे अलीगल हैं। अगर आप लीगल हैं तो घबराने की कोई दिक्कत। ये वाला लॉ अभी नया नया नहीं बना है कि 1-2 हफ्ते में बना, ये लॉ कम से कम 40-50 साल पुराना है, और इसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस लॉ को अभी ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस लॉ को ये नहीं सोच लेना है कि ये अभी बना है, ये लॉ पुराना है भाई। और एंड में आपको मैं एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ। बोनस टिप ये है कि भाई अगर मान लीजिए आपका पासपोर्ट किसी आपके एम्प्लॉयर के पास है, किसी के भी पास है, कोई भी है, व्हाटएवर, है ना, तो वो आपको पासपोर्ट नहीं दे रहा, तो इतनी ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 या 4-5 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, पुलिस स्टेशन जाना है और अपनी पुलिस कंप्लेंट करवा देनी है। पुलिस कंप्लेंट करवाने जब जाएंगे आप, तो आपको कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो वहाँ पे पकड़ के रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अपने एम्प्लॉय के ऊपर नहीं करनी है, आपने सिर्फ पुलिस को ये बताना है कि भाई मेरा पासपोर्ट इसके पास है, बात ख़त्म।
उसको लेके आप इंडियन एम्बेसी जा सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगी और आपको आपका पुराना जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वापस मिल जाएगा। आप कहीं से भी वर्क परमिट कहीं दूसरी कंपनी से अच्छा, इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे जो कंपाउंड वाली है, कि कंपाउंड पे करके कैसे वीज़ा चेक होता है और कहाँ पे चेक होता है, कैसे चेक होता है, क्यों चेक होता है, उसके बारे में जो भी होगी बात हम डिटेल में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बात करने वाली है वो यही है कि भाई आपने अपना पासपोर्ट किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है, और अपना अपने पासपोर्ट अपने पास रखना है। अगर किसी को आप पासपोर्ट देते हो और वो वीज़ा लगवा के नहीं देता है और आपका पासपोर्ट लॉस हो जाता है तो भाई उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्लियर सी बात है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट में, नई वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए।